तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया जो चलती है ये कैसे चलती है और इस श्रृंखला अभिक्रिया में जो दिक्कतें आती हैं वो क्या क्या आती हैं और इन दिक्कतों का निवारण किस प्रकार से होता है। तो इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। तो बच्चा जैसा कि आपको दिख रहा है कि नाभिकीय विखंडन, तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपने हमारा नाभिकीय विखंडन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा ताकि ये बेहतर समझ आएगा। तो बच्चा नाभिकीय विखंडन में आप जानते हैं आपको हमने क्या बता रखा है। तो हमारे जर्मन के वैज्ञानिक थे बच्चा कौन से, एक तो ओटो हॉर्न और दूसरे कौन से थे, स्ट्रासमान। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यूट्रॉनों की यूरेनियम पर बमबारी की थी। क्या बच्चा किया था, यूरेनियम पर बमबारी की थी। तो वहां हमने आपको समझा रखा है कि हमारा जो बमबारी करने पर यूरेनियम था वो दो खंडों में विखंडित हो जाता था। बच्चा क्या होता था, दो खंडों में विखंडित हो जाता था। और किस किस में, एक तो बच्चा क्रिप्टन में और दूसरा किस में, बेरियम में क्या हो जाता था, विभाजित हो जाता था। यानी कि यूरेनियम पर जब बमबारी इन्होंने की दोनों जर्मन साइंटिस्टों ने, तो ये क्रिप्टन और बेरियम में बच्चा क्या हुआ था, विखंडित हो गया था। और विखंडित होने के साथ साथ हमने आपको बताया था इसमें क्या हुआ था, विखंडन के दौरान इसमें 3 न्यूट्रॉन के साथ बाकी की क्या बच्चा, ऊर्जा के रूप में क्या हुआ था, मुक्त हुआ था, या कहो बाकी अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ओटो हॉर्न और स्ट्रासमान ने क्या बताया था, यूरेनियम पर क्या की, न्यूट्रॉनों की बमबारी की। ठीक है, अब किन न्यूट्रॉनों की बमबारी की, जिनकी ऊर्जा लगभग 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उनकी बच्चा बमबारी की। तो क्रिप्टन और बेरियम में टूट गया और उसके बाद में 3 न्यूट्रॉनों के साथ साथ बच्चा इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है आपने देखा था कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपको जरूर आना चाहिए। तो आप देखेंगे चैन रिएक्शन में भी तो यही होता है। यहां बच्चा क्या किया हमने, देखिए हमने जो श्रृंखला अभिक्रिया दिखा रखी है, तो इसमें बच्चा हम करते क्या हैं कि जब यूरेनियम पर क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। यूरेनियम पर क्या की जाती है लाल मेरा, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। तो बमबारी करने से होता क्या है, ये दो हल्के तथा भाई जब बड़ा था, यूरेनियम क्या है, बड़ा है, अब इस पर जब हम बमबारी करेंगे तो ये दो पार्टों में जब टूट गया, यार ये मार्कर है, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। तो पहले अगर 1 किलो का था तो अब ये कुछ कम ही कम रह जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें बराबर भागों में टूटता है तो आधा आधा किलो रह जाएगा। तो अब पहले भारी था अब हल्का हो गया। ठीक है बच्चा, तो ये क्या होता है, यूरेनियम दो भागों में या कहो दो खंडों में विखंडित हो जाता है और ये दो हल्के और लगभग बराबर खंड रहते हैं। और इस समय इसमें होता क्या है, इसमें अपार ऊर्जा निकलती है और अपार ऊर्जा के साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं बच्चा, जैसा कि हमने फिगर में दिखा रखा है। देखिए यहां से न्यूट्रॉनों की यूरेनियम पर क्या की, बमबारी की, तो दो खंडों में जब स्प्लिट हुआ तो देखिए 1 और 2 और 1 यहां बना लेना न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चा, तो ये क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉनों में बच्चा क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। मीन्स इससे ये कहो कि तीव्रगामी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इनमें ये क्षमता होती है कि समय आते ही ये अपने को इस्तेमाल करके फिर से यूरेनियम का बच्चा क्या कर सके, विखंडन कर सके। तो ये पुनः क्या कर देते हैं, जो ये न्यूट्रॉन मिले तीव्रगामी न्यूट्रॉन, ये फिर से उसका विखंडन करते हैं। तो यार जब पुनः विखंडन हो जाएगा तो फिर से उसमें क्या होगा, फिर यार 2-3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, फिर से वही प्रक्रिया, फिर से वही प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया एक बार क्या होती है, स्टार्ट हो गई, फिर क्या होती है, स्वतः ही चलती रहती है। और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि तुम्हारा संपूर्ण यूरेनियम खत्म ना हो जाए, या कहो कि संपूर्ण यूरेनियम समाप्त ना हो जाए। तो बच्चा आप देखिए हमने वही तो लिख रखा है। क्या लिख रखा है बच्चा, यहां ध्यान से देखिए कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की हमने कहा कि बमबारी की या बमबारी की जाती है, तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 लगभग बराबर खंडों में क्या होता है, टूट जाता है, या यूं कहो विखंडित हो जाता है। तथा इसके साथ अभी हमने कहा विखंडन के दौरान ढेर सारी ऊर्जा
निकलती है। तो इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा और साथ ही साथ हमने कहा था कि 2-3 न्यूट्रॉन, तो बहुत अधिक ऊर्जा और 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं, या कहो 2-3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, हमने कहा था ये न्यूट्रॉन क्या है, उचित समय पर अपने को प्रयोग करते हैं, मतलब अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी इसी प्रकार बच्चा मेरा क्या करते हैं, विखंडित कर सकते हैं। अब जब विखंडित कर सकते हैं तो इसका मतलब कि इस प्रकार नाभिकों की विखंडन की क्या बन जाएगी, हमने अभी बताया था एक चैन बन जाती है, यानी कि श्रृंखला बन जाती है। और बच्चा ये जो श्रृंखला बन जाती है, जो एक बार क्या होती है, चालू होने पर स्वतः चालू रहती है, जो एक बार चालू होने पर स्वतः चालू होती है। कब तक, हमने कहा जब तक सारा यूरेनियम समाप्त ना हो जाए, तो जब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। और ये बच्चा जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, हमने क्या कहा, पहली अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी बच्चा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो वही हमने लिख रखा है कि ये 2 प्रकार की होती हैं। डियर कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी बच्चा क्या होता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बच्चा होती है दूसरी, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब उसके बाद हमने कहा था कि जब ये चैन रिएक्शन यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया चलती है तो इसमें यार दिक्कतें आती होंगी कुछ, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो शुरुआत में आप करें हो उसमें दिक्कत ना आई हो। तो जब श्रृंखला अभिक्रिया चली होगी तो इसमें भी तो कई दिक्कतें आती होंगी। तो इसमें जो सबसे पहली दिक्कत है वो लाल कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, जो साधारण यूरेनियम होता है, डियर हमने क्या कहा कि साधारण यूरेनियम, यानी कि जो हमारा साधारण यूरेनियम होता है, इसमें 2 आइसोटोप होते हैं। इसमें कितने, 2 आइसोटोप। कौन कौन से, एक तो लाल मेरा रहता है अपना यूरेनियम 238 और उसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है यूरेनियम 235। हमने कहा एक तो यूरेनियम 238 और दूसरा यूरेनियम 235। तो ये 2 आइसोटोप होते हैं। अब जो बच्चा इसमें यूरेनियम 238 है, इसको विखंडित करने के लिए, यानी कि इसका खंडन करने के लिए, तो इसके लिए लगभग हम कहेंगे कि 1 MeV, कितना बच्चा हमने कहा, 1 MeV ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। कितने ऊर्जा के, 1 MeV, यानी कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। और अगर इससे कम ऊर्जा का होगा तो ये उसे क्या करेगा, यूरेनियम 238 अवशोषित कर लेगा, मतलब खा जाएगा। अगर 1 से कम है तो इसको क्या करेगा, खा जाएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यूरेनियम 235, इसकी जो है अपनी अलग प्रवृत्ति होती है, मतलब इसकी टेंडेंसी अलग होती है। तो इसकी भाई साहब देखिए टेंडेंसी होती क्या है, ये जो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उससे भी विखंडित हो जाता है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा का भी अगर इसे न्यूट्रॉन मिले यूरेनियम 235 को, तो ये उससे भी विखंडित हो जाता है, यानी कि इसका खंडन हो जाता है। डियर फिर से देखिए, हम पुनः बताने जा रहे हैं। हमने कहा कि यूरेनियम 238 का विखंडन करने के लिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा, इससे कम तो बिल्कुल ही ना हो, उससे क्या इसका विखंडन हो जाता है। और अगर इससे कम ऊर्जा का इसे न्यूट्रॉन दिया जाए इसके विखंडन के लिए, तो ये उससे विखंडित ही नहीं होता, उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कि क्या कहो बच्चा, खा लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। तो अब जबकि यूरेनियम 235 ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही हो ऊर्जा, चाहे इससे अधिक हो चाहे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, ये सभी से क्या हो जाता है, ये तो बच्चा विखंडित हो जाता है। अब जरा सोचो कि जब यूरेनियम का हम विखंडन करेंगे तो हमने कहा यहाँ पर 2 आइसोटोप रहते हैं। तो ये 2 आइसोटोप कौन रहते हैं, एक तो यूरेनियम 238 और 235 रहता है। तो यहाँ देखिए यूरेनियम 235 जो होता है इसका भाग केवल 100% में 0.7% रहता है। तो 100 में 0.7% तो ये रहता है। अब बचा यूरेनियम 238, तो ये कितना बचा, 99.3%, यानी कि 99.3% जो है बच्चा वो यूरेनियम 238 प्रेजेंट रहता है।
तो जब विखंडन स्टार्ट होगा यूरेनियम 235 का, तो अब यहां पर अभी अभी आपने देखा था कि जब हम न्यूट्रॉन डाल रहे हैं तो जब यूरेनियम 235 या 38 किसी का भी विखंडन करो तो 2-3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो जब यूरेनियम का हम करेंगे, इसमें तो 38-35 दोनों हैं, तो दोनों का विखंडन एक ही साथ होगा। तो सोचो जब 35 का विखंडन होगा तो इससे भी तो 2-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इससे ऐसे न्यूट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे जिनकी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा कम होगी, उनको 38 वाला क्या करेगा, ये 38 वाला तो उनको चबा जाएगा, मतलब खा जाएगा। तो इस प्रकार क्या बच्चा आप देखेंगे, ये जो विखंडन अभिक्रिया है ये रुक जाएगी। क्या होगी, यानी कि चयन श्रृंखला क्या होगी, ये प्रोसेस कुछ भी कहो रुक जाएगा। तो बच्चा देखिए हमने वही तो लिख रखा है, ध्यान से देखिएगा कि श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयां तथा उनका निवारण, हमने हेडिंग लगा दी, आप भी लगा लेना। फिर क्या, इसमें जो पहली कठिनाई आती है, मतलब प्रथम कठिनाई, वो ये होती है कि हमने अभी कहा कि साधारण यूरेनियम में यूरेनियम यानी कि U-238 और बच्चा दूसरा कौन, U-235, ये दो क्या होते हैं, ये दो आइसोटोप होते हैं। जिसमें हमने कहा कि यूरेनियम 235 केवल 0.7% मौजूद रहता है, और जबकि 38 का जो हिस्सा है, हिस्सेदारी, वो 99.3% की रहती है। कितनी, 99.3% की रहती है। अब फिर हमने कहा कि यूरेनियम 238 अभी बताया केवल उन्हीं न्यूट्रॉनों से विखंडित होता है जिनकी ऊर्जा 1 MeV से अधिक यानी कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है, तथा यह इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को हमने क्या कहा, विखंडित नहीं होता है, यानी कि उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ये बच्चा क्या करता है, उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। और फिर इसके बाद में जबकि हमने अभी कहा कि 235 जो है ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक भी हो या कम भी हो, या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हम कहेंगे दोनों प्रकार से, अधिक और कम दोनों प्रकार के न्यूट्रॉनों से विखंडित हो सकता है। अतः अब जब यूरेनियम 235 का भी हमने कहा था कि विखंडन होगा, तो विखंडन से कुछ नए न्यूट्रॉन 2-3 उत्सर्जित होते हैं विखंडनी दौरान, तो उत्सर्जित होंगे, लेकिन इसके जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो क्या होंगे, 38 वाला चबा जाएगा, और जब 38 वाला यानी कि अवशोषित कर लेगा, खा जाएगा, तो ये इसका तो विखंडन रुक जाएगा। तो बच्चा इसका मतलब जिस कारण क्या होगा, श्रृंखला अभिक्रिया आगे नहीं चल पाएगी। इसका मतलब यह नहीं चल पाती, सीधे कहो कि श्रृंखला अभिक्रिया बच्चा क्या होगी, रुक जाएगी। तो देखो इसको जो है दो प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इस टेंशन को। भाई ये तो कठिनाई थी, अब इसका निवारण करेंगे, तो इसको दो प्रकार से दूर कर सकते हैं। एक तो लाल मेरा पहला प्रकार, यूरेनियम 235 को अलग करके, मतलब भाई दो आइसोटोप होते हैं 38 और 35, अगर हम 38 से 35 को यानी कि ये यूं कहो सीधे 35 को अलग कर दो, अलग भाग कर दो इसका, तो अगर 35 को हम अलग कर देंगे तो श्रृंखला अभिक्रिया चलेगी। अब कैसे चलेगी, तो बच्चा साधारण यूरेनियम में से, ये जो अपना साधारण यूरेनियम था, इसमें से यूरेनियम 235 को डिफ्यूजन मेथड यानी कि विसरण विधि द्वारा अगर हम अलग कर लें, विसरण विधि से बच्चा यूरेनियम 235 को क्या कर दो, अलग कर दो। तो जब अलग कर दोगे तो इस प्रकार क्या होगा, यूरेनियम 235 का विखंडन, अब बच्चा क्या होगा कि यूरेनियम 235 का जो विखंडन है वो मंदगामी या तीव्रगामी, भाई पहले क्या था, मंदगामी वाले को तो खा लेता था तो दिक्कत आ जाती, अब मंदगामी और जो तीव्रगामी दोनों से क्या होगा, दोनों प्रकार के न्यूट्रॉनों द्वारा इसका विखंडन हो जाएगा। और जब अब पहले क्या था, मंदगामी को 238 चबा लेता था, अब जब अलग कर दिए तो ये तो खाएगा नहीं, तो अब तो मंदगामी से भी होगा और तीव्रगामी से होगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि हमारी जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो कंटिन्यू रहेगी, यानी कि वो चलती रहेगी। दूसरा बच्चा है मंदकों का उपयोग करके, अगर हम मंदकों का उपयोग कर दें तो यहां पर बच्चा चैन रिएक्शन क्या होगी, हमारी चलती रहेगी। अब तुम सोच रहे होगे मंदकों का ये उपयोग, ये कौन सी नौटंकी, तो देखिए यहां हम करेंगे क्या, तो अगर बच्चा हम मंदक की बात करें तो सबसे अच्छा मंदक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, या फिर क्या होता है आपका D2O होता है, मीन्स भारी जल होता है। तो किसी प्रकार अगर हम न्यूट्रॉनों की गति को इतना मंद कर दें कि उनके पास जो ऊर्जा है वो लाल मेरा कितनी रह जाए, केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाए। हमने कहा अगर हम न्यूट्रॉनों
किसकी? न्यूट्रॉनों की गति को इतना मंद कर दें कि उनकी ऊर्जा बच्चा कितनी रह जाए? केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाए। तो इतने ये मंद हो जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में या इस स्थिति में न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित होगा ही नहीं। तो जब यार अवशोषित ये कर ही नहीं पाएगा तो यूरेनियम 235 का हो जाएगा, इसका विखंडन हो जाएगा, या यूं कहो कि ये क्या बच्चा हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। अब जब विखंडित हो जाएगा तो श्रृंखला अभिक्रिया हमारी यानी कि चैन रिएक्शन जो है ये रुकेगी नहीं और ये लगातार चलती रहेगी। ठीक है बच्चा, तो यही तो फिर से एक बार हम इसको पढ़ भी देते हैं कि मंदकों का उपयोग करके, कि मंदकों द्वारा न्यूट्रॉनों की गति को इतना मंद या कहो न्यूट्रॉनों को इतना मंदगामी कर दिया जाता है कि इनकी ऊर्जा केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाए। इस स्थिति में न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते, परंतु यूरेनियम 235 को विखंडित कर देते हैं और हमारी जो चैन रिएक्शन होती है, श्रृंखला अभिक्रिया, वो बच्चा लगातार चलती रहती है। तो डियर, ये था हमारा नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने आपको श्रृंखला अभिक्रिया बताया। तो आपको नोट्स बनाना है तो हेडिंग लगा देना, यहाँ तक लिख लाना, फिर बच्चा ये चित्र बना लेना और फिर हेडिंग डाल देना श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयाँ तथा उनका निवारण, और फिर ये यहाँ तक लिखते चले आना। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।